नमस्कार। जी हाँ, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी क्लास जो चल रही है हिंदी मौलिक के नाम से, ये हिंदी बेसिक्स की क्लास है जो कि इसका भाग नंबर 2 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो कंफ्यूजन है वो है हेपर, हाइपर और हाइपर, कि इन तीनों का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, ये सब हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक मात्रा है। एक मात्रा मतलब ये काम आता है, ये काम आता है संबोधन में। जी हाँ, अगर किसी को भी बुलाते हैं तो ये संबोधन नाम का एक कारक होता है हिंदी में, वहां पर इसका काम आता है। जैसे हे राम तुम इधर आओ, हे रमेश तुम इधर आओ। तो इस तरह से इसका उपयोग जो है वो हिंदी में होता है। अब हम बात करते हैं हे और हे। देखिए, यहाँ पर बिंदी नहीं है, बिंदी मतलब अनुस्वार, यहाँ पर अनुस्वार है। तो आपको ध्यान रखना है, इस हे का उपयोग हमेशा कहाँ होता है? एक वचन में होता है, एक वचन। जैसे हम बात करते हैं राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एक वचन की बात हो रही है। यहाँ पर राम कौन है? वो है एक वचन है, एक है, तो हमेशा यहाँ पर एक वचन में हे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में अगर कंफ्यूजन होता है तो जहां पर इज और हेज की बात होती है वहां पर ध्यान रखना है कि एक वचन आएगा। पर अगर मान लो बहुवचन की बात आती है तो बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन में हे पर बिंदी आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुवचन में हे पर बिंदी है, इसका मतलब वो बहुवचन है। जैसे राम और मोहन, राम और मोहन बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर बाजार जाते हैं में क्या हो गया? दो जने हो गए, एक से अधिक की कंडीशन हो गई, इस कारण से यहाँ पर बिंदी आई। और क्या ध्यान रखना है कि आदर सूचक में भी आता है। किसमें आता है? आदर में भी आता है। जैसे मान लो पिताजी अखबार पढ़ते हैं, अब यहाँ पे पिताजी भले ही एक वचन है पर आदर देने में हे पर बिंदी आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करते हैं पिताजी बैठे हैं, अब भले ही यहाँ पर पिताजी एक वचन है पर जब हम लिखेंगे ना हे, तब यहाँ पे बिंदी आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में हम बात करें तो आर और हे की बात करते हैं बहुवचन में, तब यहाँ पर हे पर बिंदी आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि पिताजी बैठे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? बिंदी आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैं दो वाक्य आपके सामने लिखता हूँ। जैसे लड़की बैठी है, चलो इसको बहन कर देते हैं, बहन कर देते हैं, बहन बैठी है, और मैं इसी को वापस लिख देता हूँ, बहन बैठी है। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि बिंदी आ गई, इसका मतलब ये तो कौन सी बहन है? बड़ी बहन है। और बिंदी नहीं आई, इसका मतलब ये कौन सी बहन है? छोटी बहन है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुल मिलाकर हे पर जो बिंदी आती है ना, वो सम्मान का बोध करवाती है, और अगर वो बिंदी नहीं है तो इसका मतलब वो एक वचन है। तो अभी आपको कभी नहीं भूलना है, हे मतलब एक वचन, हाई मतलब बहुवचन, आदर भी इसके साथ में चलेगा। और अगर ये सिंगल मात्रा लगाते हो इसका मतलब है संबोधन, यानी कि किसी को बुलाना, बुलाने पर हमेशा एक मात्रा आती है, ठीक है। तो अब आपके लिए हे, है और हैं तीनों का कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच।